हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट योर नॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहां पर आपको एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाता हूं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़ें। ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए भगीरथी, बी अलकनंदा, सी गंगा, डी उपर्युक्त तीनों नदियों के संगम पर। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी अलकनंदा। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और भगीरथी नदी पर जो है उत्तरकाशी स्थित है। गंगा नदी पर हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी अवस्थित है। और तीनों नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। ये जानने योग्य बातें थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए बंगाल और बिहार के पाल, बी कन्नौज के हर्षवर्धन, सी गुजरात के चालुक्य, डी मालवा के परमार। आपका आंसर होगा ए बिहार और बंगाल के पाल। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक जो थे वो बंगाल और बिहार के पाल वंश के शासक थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लाहौर किस नदी के किनारे पर बसा है? आपका ऑप्शन है ए सतलज, बी व्यास, सी रावी, डी झेलम। आपका आंसर होगा सी रावी। जी हाँ दोस्तों, लाहौर जो है रावी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कनारी धारा निम्नलिखित में से किस नदी के तट के नज़दीक से बहती है? बनती है की जगह पर बहती है होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका के पूर्वी तट, बी एशिया के पूर्वी तट, सी उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट, डी अफ्रीका के पश्चिमी तट। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। कनारी धारा जो है वो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती है। कनारी धारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा किसको कहते हैं? जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है जलधारा, उसे ठंडी जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मांग के नियम के अनुसार क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, मांग की लोच सदा इकाई के बराबर होती है, सी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, या डी कीमत के निर्धारण में मांग तथा पूर्ति दोनों का समान महत्व होता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। आपका उत्तर होगा सी कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। जी हाँ दोस्तों, मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह एक बहुत चर्चित नारा किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस की क्रांति से, बी ब्रिटिश नागरिक युद्ध से, सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, या डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। आपका उत्तर होगा डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। जी हाँ दोस्तों, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह बहुचर्चित नारा अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। इसका अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में जानने योग्य बातें हैं कि इस युद्ध का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। बोस्टन की चाय पार्टी थी और इस घटना का नायक किसे कहा जाता है? तो सैमुअल एडम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए 58 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 60 वर्ष। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा सी 65 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो 65 वर्ष तक की आयु तक पद पर बने रहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं
उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 32 है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 के बीच उच्चतम न्यायालय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? आपका ऑप्शन है ए पन्नीकर और कुंजरू, बी एस.के. धार और फैजल अली, सी वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन, डी वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर होगा डी सी वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन ने निभाई थी। भारतीय रियासतों के एकीकरण में इन्होंने ही प्रमुख भूमिका निभाई थी। वी.पी. मेनन ने देशी रियासतों का एकीकरण पुस्तक लिखी और देशी रियासतों की संख्या उस समय 563 थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण के कारण ही इसकी उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ही थे। ये सब जानने योग्य बातें थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? आपका ऑप्शन है ए कर्जन, बी मेयो, सी रिपन, डी लिटन। अगर आप जानते होंगे तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका आंसर होगा बी मेयो। जी हाँ दोस्तों, मेयो लॉर्ड मेयो ही वायसराय था जिसकी हत्या अंडमान यात्रा के दौरान हो गई थी। लॉर्ड मेयो अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी व्यक्ति का शिकार बन गया था। लॉर्ड मेयो की 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई। लॉर्ड मेयो के समय में ही सर्वप्रथम भारत में जनगणना हुआ। लॉर्ड मेयो ने ही मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित किया। इन्होंने ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? आपका ऑप्शन है ए काल्डेरा झील, बी कास्ट झील, सी लैगून झील या डी स्वच्छ जल की झील। आपका आंसर होगा ए काल्डेरा झील। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी गतिविधियों से काल्डेरा झील बनती है। ज्वालामुखी के मुख को उद्गार कहते हैं। उद्गार के साथ जल, गैस, राख, बालू, मैग्मा आदि निकलते हैं। ज्वालामुखी से बना गड्ढा को क्रेटर कहते हैं। यही क्रेटर धीरे धीरे जल जमाव से झील का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम फॉस्फेट या डी सिल्वर नाइट्रेट। अगर आप जानते होंगे तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका आंसर होगा सी सोडियम। आपका आंसर होगा बी सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ दोस्तों, फोटोग्राफी में हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र जानना है तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2S2H2O3 5H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए लंदन, बी मॉस्को, सी पोलैंड या डी अफ़गानिस्तान। आपका उत्तर होगा दोस्तों ए लंदन। जी हाँ दोस्तों, कार्ल मार्क्स की समाधि जो है वो लंदन में है। कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी का निवासी था। भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने ही दिया। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना या घोषणा 1848 ईस्वी में हुई। विश्व के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी गीता गोपीनाथ, सी रजनीश कुमार, डी ब्रेट नॉन। आपका आंसर होगा सी रजनीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन अभी रजनीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है?
आपका ऑप्शन है ए फ्रेंच ओपन, बी यूएस ओपन, सी इटालियन ओपन या डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर आप जानते होंगे तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। जी हाँ दोस्तों, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों, अगर आप अगले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ओके बाय।